सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही मकर संक्रांति शुरू होती है और मराठा समाज के परिवारों में एक कार्यक्रम का आयोजन शुरू होता है जिसे हल्दी कुमकुम के नाम से जाना जाता है। यह अवसर होता है नई फसल आने पर उत्सव मनाने का, महिलाओं के बीच में एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर लंबे सुहाग की कामना करने का और साथ ही एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने का। यह परंपरा सभी मराठी परिवारों में घरों में ही निभाई जाती है, लेकिन दौलतगंज स्थित खांडे परिवार इसे एक उत्सव के रूप में मनाता है और मराठा समाज की कई महिलाओं को एक विशेष समय में एकत्र करके इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक एकता और समरसता की नई मिसाल भी कायम कर रहा है। परिवार के मुखिया बाल खांडे का कहना है इस परंपरा की शुरुआत उन्होंने उनकी पत्नी के साथ की थी और अब उनकी पत्नी के चले जाने के बाद उनकी दोनों बहुएं हिमानी खांडे और नेहा खांडे उसी जोश और उत्साह के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। सभी महिलाएं हल्दी कुमकुम लगाकर एक दूसरे का स्वागत करती हैं, उपहार देती हैं और खांडे परिवार के साथ यह उत्सव मनाती हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी बाल खांडे के आह्वान पर मराठा समाज की महिलाओं ने मराठा समाज के गौरव पत्रकार गजेंद्र इंगले को मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का संभागीय अध्यक्ष बनने पर उनका सम्मान किया। इस मौके पर बाल खांडे ने कहा कि गजेंद्र इंगले कर्मठ पत्रकार हैं और समाज के सहयोग के लिए सदैव उपलब्ध रहते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के ग्वालियर जिला अध्यक्ष चुने जाने पर शाहनवाज खान का भी सम्मान किया। इस सम्मान पर गजेंद्र इंगले व शाहनवाज खान ने बाल खांडे जी व मराठा समाज के वरिष्ठ जनों व महिलाओं का आभार व्यक्त किया। मैं आपको बता दूं, गजेंद्र जी बहुत मेहनती पत्रकार हैं और उनका संगठन जो मध्य प्रदेश स्तर का है, संभाग की सारी खबरें ये आपके जो आज इस कार्यक्रम के भी फोटो शायद आपके पहुंची जाएंगे सबको, तो बहुत कर्मठ है और हमारे छोटे भाई की तरह है। समय समय पर हमसे इनके द्वारा जो भी आयोजन होता है उसमें शरीक होते हैं और समाज के लिए भी विशेष रूप से इनका योगदान रहता है। और शाहनवाज भाई भी, इनकी इतनी अच्छी रिपोर्टिंग होती है कि समाज स्तर पर जो भी कार्यक्रम होते हैं वो पूरा बखूबी ग्वालियर के जितने भी होते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं लोगों के बीच में, प्रशासन के बीच में और प्रशासन और आम पब्लिक के बीच में। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं। ये हल्दी कुमकुम कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, काफी समय से हो रहा है, क्या महत्व होता है और किस तरह का कार्यक्रम है? ये मराठा समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और विशेष रूप से महिलाओं का है। तो हर परिवार में होता है और समाज की जो भी महिलाएं आपके परिवार से के संबंध में हैं, साथ में हैं या मिलने जुलने वाले लोग हैं, वो सब एकत्रित होती हैं और एक समृद्धि का प्रतीक है कि समाज में जो महिलाएं हैं वो अपने भविष्य के लिए कैसा क्या सोचती हैं, क्या करना चाहिए, परिवार में कैसा रहना चाहिए, अपने कर्तव्य किस प्रकार से निभाना चाहिए। तो वो एक एकजुटता और समाज में किस प्रकार से हम जो आने वाली पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, वो भी किस प्रकार से अपनी समस्याओं को आपस में बैठ के सुलझा सकती हैं, बता सकती हैं, समझ सकती हैं। तो ये सब चीज़ें इस कार्यक्रम के माध्यम से एक दूसरे को प्रदान किए जाते हैं और एक परंपरा है कि सामूहिक भोज भी होता है इसके अंदर और फिर एक गिफ्ट के रूप में जो भी घर की बड़ी हैं वो एक दूसरे को भेंट करती है, हल्दी कुमकुम लगाया जाता है और नए वर्ष का शुभारंभ आज के दिन से होता है मराठा समाज में। अभी नई पीढ़ी की जो बहुएं हैं, बेटी हैं, वो भी जुड़ रही हैं, इससे कल्चर आगे जा रहा है, नेक्स्ट जनरेशन। अब ये हमने तो अपने परिवार से तो हमने यही शुरू किया, करीबन 4-5 वर्ष हो गए। तो हमारी श्रीमती के देहावसान के बाद में ये जिम्मेदारी हमने अपनी बहुओं को दी है। तो धीरे धीरे ये सब हमारी सीनियर हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में वो सीख रही हैं, समझ रही हैं और एक दूसरे से परिचय होता है। और समाज के लिए महिलाओं का एक होना बहुत ज़रूरी है मराठा समाज का। तो मेरा एक प्रयास है, एक बड़े स्तर पर भी हम कार्यक्रम करते हैं, सामूहिक समाज का पूरा और एक पारिवारिक स्तर। हमारे इस पर्व की एक ये भी परंपरा है कि अपने बड़ों को, हमारे घर के जितने भी छोटे लोग होते हैं वो तिल्ली देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये संक्रांत का पर्व और महिलाओं के लिए तो है ही कि सुहाग का हम लोग हल्दी कुमकुम देकर और कुछ भी अपने हिसाब से जो भी है छोटी गिफ्ट करके उसको हम लोग मनाते हैं।
तो मेन तो यही है कि मतलब इस बहाने सब लोग हम लोग मिल रहे हैं, अदरवाइज किसी के पास टाइम नहीं है कहीं जाने का, तो वर्ष में एक बार सब लोग एकत्रित होके इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। थैंक यू। ये जो संक्रांत का पर्व है वो एक तो नए फसल जो आती है उसके लिए भी धरती का शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग, और एक दूसरे को हल्दी कुमकुम दे के सौभाग्य की कामना करते हैं एक दूसरे की, और इसमें स्मृति चिन्ह दे के हम एक दूसरे को अपनी याद के रूप में कुछ ना कुछ देते हैं, और सब हम इकट्ठे होते हैं तो अपने विचारों का आदान प्रदान भी होता है, एक दूसरे से मिलजोल भी बढ़ता है। हमारी बहुएं भी आजकल इसमें आ रही है, तो आजकल मिलना जुलना वैसे तो होता नहीं है, पर इस कार्यक्रम में हम सब मिलते हैं, बहुएं भी आपस में मिलती है, तो उनको भी परंपरा क्या है, बड़े लोग कौन हैं, सब समझ में आता है। इसलिए ये पर्व हमारे लिए तो बहुत ही मायने रखता है, और ये हम लोग घर घर में तो करते ही है, पर ये सामूहिक रूप से खांडे जी ने चालू करा था, जो हमको पाठिंबा देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि पूरा समाज भी इकट्ठा होता है, तो समाज में भी समझ में आता है कि कौन है कौन नहीं है, क्योंकि वैसे मिलना होता नहीं है, तो समाज के लोगों को भी पता चलता है कि भैया कौन कौन है कौन कौन नहीं है, बड़ों का सम्मान करना छोटे सीख जाते हैं। ये सब है इस पर्व, मतलब ये पर्व बहुत ही मायने रखता है हम लोगों के लिए, और नए साल की आगाज भी कर देता है, ऐसा है। मकर संक्रांति सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं, तो सबसे फर्स्ट तो ये नववर्ष ही होता है हम लोगों का, मराठा समाज का। महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पर सुहागनें जो सवासनी बोलते हैं, एक दूसरे को हल्दी कुमकुम देती हैं और हमारा सौभाग्य बढ़ता है। इसमें जो इस हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम में एक कार्यक्रम और होता है, जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उसका बोरन कर एक प्रोग्राम होता है, उसको सारी खड़ी सब्जियों से, तिल्ली से, रेवड़ी से उसका स्नान करवाया जाता है, और एक उनको ये बताया जाता है कि हमारे समाज में बच्चे को एक आशीर्वाद, यहाँ से उसका नया जीवन शुरू हो रहा है नए वर्ष के साथ में। तो ये भी एक परंपरा के अंतर्गत आता है। एक दूसरे को उपहार स्वरूप सौभाग्य का चिन्ह जो है वो दिया जाता है, और मराठी में सिर्फ एक ही शब्द बोला जाता है कि तिलगुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। धन्यवाद। त्योहार है ये, और हमारी भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाता है। तो इसमें हम बड़ों को तिल गुड़ देके आशीर्वाद लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। तो ये हमारा एक आशीर्वाद देने का एक तरीका होता है। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।